तो फिर से तैयार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो सेशन पे सिंपल इंटरेस्ट का कुछ सवाल किया था और कुछ बेसिक किया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया और कुछ बेसिक प्रॉब्लम उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। आज हम उस जगह से आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह के सवाल हैं। कल यदि आपको याद हो तो मैंने 8 नंबर तक का सवाल करा दिया था अपने क्लास नोट से, और आज हम उससे आगे कराएंगे। तो कॉपी कलम उठाइए और हो जाइए तैयार आज के सेशन के लिए, है ना? क्या उठा लिया? हाँ, वेरी नाइस, गुड बॉय। चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल हमने कल 8 नंबर तक कर लिया था। मैं अभी जूम आउट करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये सवाल मैंने कल कर लिया था। चलो मेरे भाई आ जाओ, देखो 8 नंबर का सवाल हमने कल कर लिया था। क्या इसी सवाल पे लास्ट हुआ था कल? यदि कोई भाई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, सविनय निवेदन है कि आप सबसे पहले इससे पहला वाला सेशन देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 करके मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। इसके बाद ही ये पार्ट 2 देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यदि आप डायरेक्ट पार्ट 2 देखते हैं तो किसी एक्सीडेंट के लिए द ट्रिक सेंटर जिम्मेदार नहीं होगा। अरे वो ऐसा वाला एक्सीडेंट नहीं, नहीं समझ में आने का एक्सीडेंट, है ना? यदि आप समझ सकते हैं, आपकी बोध इतना ठीक ठाक लेवल पे काम करता है, तो फिर आपका स्वागत है डायरेक्ट दूसरे टाइप में, है ना? 9 नंबर के सवाल को चलिए मेरे साथ पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश करिए। देखिए 9 नंबर का क्या सवाल है। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए 3% और अगले 3 वर्ष के लिए 5% और अगले 3 वर्ष के लिए 6% हो तो कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता है, तो मूलधन क्या होगा? कहने का मतलब यहाँ क्या है कि मूलधन तो एक ही है। किसी मूलधन पर जैसे ही बोल रहा है तो ये मूलधन एक ही है। और हमने आपको कल के सेशन में बताया था कि मूलधन हम 100 मान लें, यदि मूलधन अगर यदि हम 100 मान लें तो उस केस में आपका जो एसआई हो जाता है वो एसआई हो जाता है आरटी। क्या आप इससे मना कर पाएंगे? नहीं, कल मैंने आपको ही सिखाया था। यदि कोई मना कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप वो वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमने अगर यदि मूलधन को 100 माना तो मेरा एसआई हो जाएगा आरटी। अब सवाल ये है कि यहाँ ना तो आर कांस्टेंट है ना ही टी कांस्टेंट है, सब कुछ बदल रहा है ना? जैसे मेरा देश बदल रहा है, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वैसे ही यहाँ सब कुछ बदल रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं, तो फाइनल टाइम है आपका 7 वर्ष। टोटल कितना टाइम है? 7 वर्ष। और ये 7 वर्ष ऐसे डायरेक्ट नहीं है, ये 7 वर्ष कैसे कैसे है? पहले तो 2 वर्ष, इसके बाद 3 वर्ष, है ना? इसके बाद है फिर से 2 वर्ष, इसके बाद फिर से 2 वर्ष। इस प्रकार करके जो है ये 7 वर्ष हुआ है। 2 3 5, अब 5 2 7, ये ब्रेक कर करके है। और रेट की बात करें तो रेट जो है, रेट जरा हम कलर चेंज कर लें, तो रेट पहले 2 वर्ष के लिए 3% है। ये देखो, पहले 2 वर्ष के लिए कितना है? 3%। पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 5% और अगले 2 वर्ष के लिए 6% है या नहीं है? एकदम। और आप बताओ, तो अगर यदि यहाँ आरटी लगाएं तो 2 साल का ब्याज निकलेगा, और यहाँ लगाएं तो अगले 3 साल का निकल जाएगा, और यहाँ लगा दें तो फिर अगले 2 साल का निकल जाएगा, और सबको जोड़ दें तो पूरा 7 साल का निकल जाएगा। तो एसआई अगर यदि यहाँ निकालना चाहो तो ये निकलता है 3 दूना 6। अगर यदि आपने यहाँ 100 माना है तो हमने कहा था एसआई आरटी होता है, परसेंट फिर उस जगह गायब हो जाता है, तो 3 दूने 6
प्लस 5 तिया 15 प्लस 6 दूने 12। एसआई कितना हो गया मेरे भाई? एसआई हो गया 15 6 21 12 33। एसआई कितना हो गया? 33। और ये जो 33 है, टोटल एसआई जो हुआ आपका, वो साधारण ब्याज 660 के बराबर है। अर्थात 33 जो है एसआई, वो 660 के बराबर होगा। बराबर नहीं, तुलना में समान। कहने का मतलब है कि एसआई मेरा निकला है 33, है ना? गौर से देखिएगा, एसआई मेरा निकला है 33। ये देखो, मेरा निकला है 33। सवाल कहता है एसआई है 660, माने मेरा 33 उसके 660 के तुलना में बराबर है। अब तुलना में बराबर और ऐसे बराबर में क्या मतलब है? मतलब बताते हैं। 1 केजी चावल और 1 केजी गेहूं दोनों तुलना में बराबर है, लेकिन 1 केजी चावल और 1 केजी गेहूं बराबर नहीं हो सकता। नहीं तो चावल का रोटी बनाओ और गेहूं का भात बना के दिखाओ, पता चल जाएगा बराबर है या नहीं है। वो तुलना में बराबर है, वजन में बराबर है। इसी प्रकार से ये एसआई और ये एसआई जो है तुलना में बराबर है, तो इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। नॉट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना है? 33 के 660। फिर हमने तो इसको भी तो माना ही हुआ है। जब मेरे 100 मानने से एस आई 33 आया और एस आई 660 जो है इस 33 के बराबर है, माने मेरा 33 उनके 660 के बराबर है, तो फिर मेरा जो मानना है प्रिंसिपल 100, वो किसके बराबर होगा? 660 बटा 33 गुने 100 होगा नहीं? ये नीचे आ जाता है, ये आ जाता है नीचे, है ना? इसके बाद ये गुना हो जाता है। 33 दूने ये 20 गुने 100 कितना हो जाएगा? 2000, है ना? 20 गुने 100 कितना हो जाएगा? 2000। ये इस सवाल का जवाब है। तो अब आप देख रहे हैं भाई, आरटी 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 करके इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, है ना? अब इसी तरह का सवाल आगे एक और है ना? उस सवाल को देखेंगे, इसके बाद जो है आपका अगला टाइप पे चलेंगे। चलिए इस सवाल को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। 10 नंबर के सवाल को, है ना? 10 नंबर के सवाल को देखिए। देखिए इसको हम बेसी दुलार करेंगे नहीं, एक सवाल हमने आपको समझा दिया। ये सवाल थोड़ा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना। 2 वर्ष के लिए 4%। चल डायरेक्ट निकलते हैं भाई। प्रिंसिपल हम इस जगह क्या मान लेंगे? 100। जैसे ही प्रिंसिपल 100 मानेंगे तो एसआई क्या हो जाएगा बताओ? 2 वर्ष के लिए 4% यानी 4 दूने 8 प्लस 4 वर्ष के लिए 6% यानी 6 चौके 24। वेरी नाइस। अगले 6 वर्ष के लिए 4%, फिर से 6 चौके 24, अर्थात 24 24 48 60 कितना हो जाएगा? 56। एसआई 56 जिसके बराबर है 1120, यानी इसके बराबर हो गया 1120। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वह राशि, अर्थात प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरा है 100 और 100 1120 बटा 56 गुने 100। सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको काटने में, और इसका जवाब फिर से हो गया कितना? 2000। और ये ऑप्शन बी। हमने पहले ही कहा था इस सवाल को बनाने में ज्यादा दुलार नहीं करेंगे, सवाल आसान होता है। चलिए अब इस सवाल को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। पहले मेरे साथ पढ़ के समझिए। रमेश ने अपनी कुल पूंजी 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी है ना? माने टोटल पूंजी 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? तो 2 वर्ष बाद उसने कुल प्राप्त पूंजी को, माने जिसको दिया था ना 5% के दर से, उससे 2 वर्ष के लिए उधार दिया था, और 2 वर्ष के बाद जो उससे मिश्रधन प्राप्त हुआ उसको फिर इन्वेस्ट कर दिया 6% के दर से 3 साल के लिए, ब्याज पे फिर से लगा दिया। इस पूंजी पर उसे इतना रुपया ब्याज मिला। इस बार जो मिला है 1980 रुपया, वो ब्याज है। तो बेहद आसान है, हम क्या कर लेते हैं, पहली बार रमेश की कुल पूंजी हम एक्स मान लेते हैं। रमेश की कुल पूंजी कितना मान लेते हैं? एक्स, या पी मान लेते हैं प्रिंसिपल। रमेश की कुल पूंजी है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को क्या प्रिंसिपल, हमने कहा था जैसे ही प्रिंसिपल हो तो उसको एक्स मान लेना भाई, एक्स वैक्स मत मानो, है ना? एक्स वैक्स मत मानो। एक्स जैसे ही मानोगे तुम तो आपको 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो है एसआई कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी एसआई जैसे तुम इसको 100 मानोगे तो एसआई हो जाएगा 10। एसआई कितना हो जाएगा? 10।
अब जब एसआई 10 हो गया तो आपका अमाउंट जो है वो हो गया 110। तो अब ये 2 साल का अमाउंट है, माने यहाँ तक जो उधार दिया था और 2 वर्ष बाद जो उसको पूंजी प्राप्त हुई वो कितना है 110। अब इस पूंजी को फिर से 6% के दर पे 3 साल के लिए लगा दिया, तो इस पूंजी को यानी इस बार प्रिंसिपल कितना है 110। ये नया प्रिंसिपल है ना, उससे लेने के बाद न्यू प्रिंसिपल कितना है 110। इसको फिर लगा दिया 6% के दर पे 3 साल के लिए, तो एसआई कितना हो जाएगा बताओ। एसआई हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी 100 तो नहीं है जो आरटी करेंगे, इस बार तो प्रिंसिपल 110 है, तो प्रिंसिपल का माने गुना आरटी परसेंट। आरटी यानी कि 3, आरटी यानी 6 गुने 3 बटा 100। अब काट लो, ये इससे कट गया और ये 6×18, 18 गुने 11, 198 बटा क्या हो जाएगा 10, है ना, 198 बटा 10। ये कौन सी हो गया जी आपका एसआई, जो किसके बराबर है 1980 के, यानी एसआई जो है आपका वो निकला 198 बटा 10, लेकिन सवाल में इसके बराबर कितना है 1980। तो आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए शुरुआत में उसने कितनी पूंजी लगाई थी, शुरुआत में कितनी पूंजी लगाई थी, शुरुआत में उसने 100 पूंजी लगाई थी, यानी कि वो प्रिंसिपल पुराना वाला है ना, पुराना वाला प्रिंसिपल, वो पुराना लिखो ना भाई, पुराना क्यों आ रहा है, पुराना है ना, ये लो पुराना, पुराना वाला पी इसको चाहिए, ये कितना है 100। तो अब आप क्या करेंगे 1980 बटा 198 बटा 10 गुने 100, है ना, ये 198 से कट गया जी, कितना बार में 10 बार में, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो गुना ऐसे होगा 10 गुने ये वाला 10 भी ऊपर जाएगा, ये वाला भाई ये ऊपर आएगा 10 गुने 10 गुने 100, अर्थात कितना आंसर हो गया 10,000। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। तो ये आसान सवाल था, लेकिन अगर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, अब सोचो तो हम ही अगर यदि अभी तो समझा रहे हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, बाय द वे हम एग्जाम में होते और इस सवाल को हमको करना है तो कैसे फट से करते। हम सोचते ओहो कुल पूंजी मान के चलिए 100, 5% के दर पे 2 वर्ष के लिए, तो अगला पूंजी हो गया 110, और 2 वर्ष के बाद उसने जो उस पूंजी को यानी 110 को 6% 3 साल के लिए लगाया तो 18% होगा ब्याज, इसका 18% हो गया कितना 1980, और 100 इक्विवेलेंट निकालना है, उड़ा दो इसको, ये उड़ गया 18 अठनाल से, इधर से उड़ा दो 18 अठनाल से, ये खत्म हो गया ये, यानी एक बराबर हो गया 10, 100 बराबर एक बराबर 10 हो गया क्या 18 11, ठीक है, अरे 0 था ना 1980 था तब ना, ये 110 बार में कटा था, तब ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, और 1 बराबर 10, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 10 भी ऊपर जाएगा तो 10,000, है ना, ये वाला है ना, एक के 0 कटा था यहाँ से। तो ये आसानी से इतना में भी आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको ये पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। एक बार आपने समझ लिया फिर समझने का मैटर खत्म, फिर अगला पेज देखते हैं अगला किस तरह का सवाल है, फिर हम देखेंगे इसको कितने प्यार से बनाया जा सकता। आ जाओ मेरे भाई, ये 12 नंबर का सवाल है ना, चलिए 12 नंबर के सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए और समझिए। किसी धन राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 2280, 2280, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर कर लेता हूं, 2280, 2280 रुपया कम है, तो वह राशि क्या है। ये तो लॉलीपॉप सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। किसी धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल हमने क्या माना इस जगह 100, किसी धनराशि पर तो हमने मान लिया, माना प्रिंसिपल क्या है 100, तो ब्याज क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रिंसिपल 100 होता है तो एसआई हो जाता है आपका आरटी, एसआई क्या हो जाता है आरटी, यानी कि 24। तब उस साधारण ब्याज माना साधारण ब्याज जो है उस राशि से कितना कम है 2280, और ये राशि जो है 100 है, असाधारण ब्याज 24, उससे कितना कम है, उससे है 76 कम, है ना, यही ना अंतर है जी, 76 ही तो अंतर है इसका, है ना।
अंतर है 76, और 76 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 76 के इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका अंतर यानी कि 2280, चूंकि अंतर 2280 दिया हुआ है ना। अब आपको चाहिए क्या? राशि यानी प्रिंसिपल 100 बराबर निकालना है। 2280 बटा 76 गुने 100, काट दो इससे 3 बार में, 30 गुने 100 यानी कि 3000। 3000 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। ये सवाल बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। देखिए हमने इसको प्रिंसिपल जैसे ही माना तो ये एसआई निकल गया, एसआई आरटी होता है और आर 6 है और टी 4 है, तो 6 चौके 24। अगर प्रिंसिपल 100 है तो एसआई 24 है। प्रिंसिपल और एसआई यानी साधारण ब्याज उस राशि से 2280 रुपया कम है, यानी प्रिंसिपल एसआई का अंतर है 2280, जो कि 76 के बराबर हुआ। इसके बाद 76 के इक्विवेलेंट 2280 कर दिए और प्रिंसिपल 100 के बराबर 3000 कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। ये कैलकुलेशन है, इसके बाद तो आसान है। अब टाइप 5 नंबर के सवाल पे आइए, इस सवाल को समझने की कोशिश करें, है ना। मेरे साथ सवाल पढ़िए और समझिए, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। 6000 रुपया की धनराशि के कुछ भाग 4% वार्षिक दर से तथा शेष सभी 7% दर पर दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपया ब्याज प्राप्त होते हैं तो 4% दर पर कितना उधार दिया गया? देखिए इस सवाल को बनाने के दो तरीके होते हैं। हम आपको इस सवाल को बनाने के दो तरीके बताएंगे, है ना। पहला तो इस जगह से इधर बताएंगे, है ना। पहला मेथड, पहला मेथड इधर बताएंगे, ये पहला ही मेथड है, डबल क्यों लिख रहा है ना। ये पहला मेथड है, इसके बाद दूसरा मेथड हम आपको उधर बताएंगे, वो उस साइड में, है ना, मेथड 1। तो अब आप समझिएगा ना, तो 6000 की जो राशि है, 6000 की जो राशि है उसको जो है उसका कुछ भाग अलग रेट पर और कुछ भाग अलग रेट पर, माना 6000 को कुल मिला के कितने हिस्से में बांटा गया है? 6000 को दो हिस्से में। 6000 को कितने हिस्से में बांटा गया? 6000 को दो हिस्से में बांटा गया। एक तो x मान लो, दूसरे को 6000 माइनस x मान लो। बिना कंडीशन अगर किसी चीज को बांटना है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि एक को x मान लो, दूसरे को 6000 माइनस x मान लो। तो ये तो टोटल प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल दो हिस्से में बट गया। अब सवाल बोला है कि कुछ को 4% के दर पर, यानी कि इसका 4% के दर पर। अच्छा निकाल क्या रहे हैं वो समझ लीजिए पहले। ये कौन सी है जी? ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल। अब दोनों का आर देख लीजिए, एगो का तो रेट होगा 4%, एगो का रेट होगा 7%। समय दोनों का बराबर है। समय कितना है? इसका भी 3 वर्ष और इसका भी 3 वर्ष। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब सवाल में क्या बोला है, ये दोनों का जो ब्याज है, ब्याज दिया हुआ है 900। ब्याज कितना होता है? प्रिंसिपल का RT% का माने गुना, यानी x का 4 12%, x का 12% प्लस, यानी 6000 माइनस x का 6000 माइनस x का 21%, है ना। और इसके बराबर दिया हुआ है 900, है ना, इसके बराबर दिया हुआ है 900। तो अब आप आसानी से निकाल लीजिएगा 100। देखिए 1/100 दोनों बगल से कॉमन निकालिए, आए उस साइड फेंक दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 90,000, यानी कि ये हो जाएगा जी 12x प्लस, ये 21 से कटेगा तो माने 21 से इसमें गुना होगा, 21 से इसमें गुना होगा पहले, और फिर 21 से इसमें गुना होगा। 21 छके 126 और उस पे 3 ठो जीरो, यानी 1,26,000 माइनस 21x होगा कि नहीं। अब ये 1/100 जो कॉमन लिए थे, ये वाला जो कॉमन आया था, ये 1/100 दो टर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक दो टर्म है। इससे जो ये कॉमन लिया गया है इसको इधर भेजेंगे तो 900 गुने 100 यानी 2 जीरो, यानी कि 90,000। अब 12x में से 21x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -9x, यानी कि इस जगह अलग लिख रहे हैं, इस जगह माने -9x होगा अब प्लस 1,26,000x, -9x
प्लस 1,26,000, है ना, 1,26,000, ये ठीक ठाक है ना। इसके बराबर कितना है, इसके बराबर है जी 90,000, इसके बराबर है 90,000। इधर आ गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ये यार इसको उस साइड भेज दो बराबर के, इसको इस साइड भेज दो। 1,26,000 में ये 90,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36,000, है ना। और इधर आएगा ये तो नो एक्स पॉजिटिव का, एक्स बराबर क्या निकल गया, 4,000। और एगो हो गया 4,000 जो 4% पे लगाया था, और दूसरा हो गया 2,000 जो 7% पे लगाया था। तो 4% वाला पूछ रहा है तो 4,000। लेकिन ये समझने के लिए ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। यदि इस तरह से एग्जाम में इस सवाल को बनाए तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, देखिए ये समझने के लिए आपने एक बार समझ लिया, इसको अगर फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, टाइम रहेगा आपके पास तो। मेरा सलाह ये है कि इसको इस तरह से नहीं करके, जैसे अब हम बता रहे हैं मेथड 2 इसका, उस तरह से आप एग्जाम में इसको करेंगे। 6,000 को 2 पार्ट में बांट लीजिए, टोटल कितना है जी 6,000। समझिएगा सवाल, 6,000 को 2 पार्ट में बांट लीजिए, एगो को x दूसरे को y। अब यहाँ एलिगेशन मेथड लगाइए। एलिगेशन, x को 4% रेट पे लगा दिया ब्याज पे, और इसको 7% के रेट पे ब्याज पे लगा दिया, इसको लगा दिया 7% के रेट पे। अब इसका एवरेज रेट निकाल लीजिए, माने 3 साल में कितना ब्याज मिला है, 900। इसीलिए 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100, 100 नहीं 300। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 300। तो अब 6,000 पे 300 रुपया ब्याज मिल रहा है वार्षिक, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट 6,000 में। देखिए एवरेज इंटरेस्ट रेट इस जगह हम निकाल के दिखा देते हैं, किस जगह दिखा दें सर, इस जगह एवरेज इंटरेस्ट रेट को हम लिख रहे हैं AR, है ना, एवरेज इंटरेस्ट रेट, एवरेज रेट ये 300 बटा कितना, 6,000, 6,000 गुने 100, 100 है इधर समझ लो। तो ये 2 जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, 6 पंचे 30, यानी ये कितना निकल गया, एवरेज रेट। एवरेज रेट जो होता है एलिगेशन में, यहां बीच में लिखते हैं 5%। अब सवाल आपका सेकेंड में बन गया, ये दोनों का अंतर यहां लिखते हैं तो 2 होगा, इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं तो ये 1 होगा, 2:1 हो गया x:y, यानी x:y कितना हो गया, 2:1। और x प्लस y कितना हो जाएगा, 2:1 3, और 3 के बराबर x प्लस y 6,000 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000। इसीलिए 2 बराबर हो जाएगा 4,000 और 1 बराबर हो जाएगा आपका 2,000, है ना। ये दोनों आंसर है। अब 4% वाला मांग रहा है तो 4% के नीचे 2 है तो ये वाला आंसर होगा, है ना। अपना आंसर निकाल लेना। इस तरह से बनाना मेरे भाई, इस तरह से बनाना। ये थोड़ा एवरेज रेट जितना देर लग जाए निकालने में, एवरेज रेट निकाला अब फटाक से आंसर निकाल दिया, है ना। लेकिन इस तरह आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ना तो उतना वहाँ एनर्जी रहता है स्टूडेंट को और ना ही उतना समय रहता है, दोनों चीज का खासा अभाव रहता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी भरा मेथड को अपनाइए। नहीं तो आप कोई भी मेथड से सवाल बनाएंगे तो सवाल तो बनेगा ही, लेकिन साथ में आपको भी बना देगा, क्या बना देगा, बेवकूफ। एक आदमी के पास 2,000 रुपया है, इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% दर पर उधार देता है। एक वर्ष में कुल 96 रुपया ब्याज कमाता है। 4% की दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी। अब जो हम 2 मेथड आपको बताए थे, सेम सवाल है, उसमें से एक ही मेथड यहां बताएंगे हम, एलिगेशन, है ना, एलिगेशन ही बताएंगे यहां। और दूसरा मेथड आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि हमने आपको सिखा दिया था उस सवाल में, है ना। तो अब यहां देखिए 2,000, है ना, 2,000 को 2 हिस्से में बांट लीजिए, एक तो x दूसरे को y, यही तरीका हमने बताया था। और एक को लगाया है 5% पर और दूसरे को लगाया है 4% पर। और यहाँ एवरेज रेट निकाल लेते हैं। एवरेज रेट क्या हो जाएगा जी, 96 कितना में, 2,000 में, गुना किससे करते हैं, 100 से। ये जीरो इसके साथ कट गया
और ये 20 चौके 80, बचेगा 16, तो 20 चौके 80 या 20 अठे 88, 4.8% निकलेगा। निकाल के देख लीजिए, 4.8%। अब लगा दीजिए एलिगेशन, जैसे ही लगाइएगा ये दोनों का अंतर यहाँ आएगा 0.8, ये दोनों का अंतर यहाँ आएगा 0.2। अब जैसे आप करेंगे x इज टू वाई, कितना निकल जाए 0.8 इज टू 0.2, दशमलव तो अनुपात में ऐसे ही उड़ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4:1। तो x प्लस वाई कितना हो गया इस जगह, x प्लस वाई हो गया 4 1 5, x प्लस वाई यानी इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग ही तो 2000 है, 5 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2000, है ना। तो x बराबर कौन सी चाहिए, 4% वाला, 4% वाला कौन सी है y, y बराबर निकाल लो, y बराबर यानी कि y बराबर 1, एक इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जी 2000/5 यानी कि 400, है ना। ओहो 400 है, आप देखिएगा 400 ये हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हमने देख लिया, आगे कंटिन्यू कर लें। 15 नंबर का सवाल नहीं देखे जी, 15 नंबर का सवाल देख लेते हैं एक बार, है ना। 15 नंबर ये 14 ही बनाए ना, 14 बनाए तो 15 नीचे होगा। चलिए 15 नंबर का सवाल देख लीजिए। फिर वही बात है, एक बनिए ने रमेश को 4% वार्षिक दर पर कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद उतनी ही राशि, है ना, उतनी ही राशि सुरेश को 5% वार्षिक दर पे दिया। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों में से प्रत्येक ने बनिए को 16,000 रुपया वापस किए तो प्रत्येक ने कर्ज के रूप में कितनी राशि उधार ली थी। देखो इन्होंने कहा है रमेश को दिया 4% वार्षिक दर पर, है ना, इसके बाद 3 वर्ष बाद उतना ही राशि सुरेश को, माने देख लीजिए रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, इस दोनों में क्या क्या मसला है। देखिए प्रिंसिपल दोनों का बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है 100, है ना। दोनों का प्रिंसिपल चूंकि बराबर है, अलग अलग होता तो हम 100 नहीं मानते, तब कुछ और सोचते, है ना। दोनों का प्रिंसिपल बराबर है तो मान लेते हैं 100। फिर क्या बोला है, रमेश का रेट क्या है, रमेश का रेट है 4%, है ना, तथा इसका रेट क्या है सुरेश का, सुरेश का रेट है 5%। लेकिन अब सवाल ये है कि जब रमेश को पैसा दिया गया था तो उसको सुरेश को उसके 3 वर्ष बाद दिया गया, है ना। माने अगर यदि रमेश का टाइम x वर्ष है तो इसका टाइम उससे कम होगा, x माइनस 3 वर्ष होगा ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद उसको राशि मिला था, 3 वर्ष बाद उसको राशि मिला था। तब क्या है, दोनों एक निश्चित समय बाद दोनों में से प्रत्येक ने 16,000 रुपया वापस किए, कहने का मतलब है कि दोनों का मिश्र धन आपस में 16,000 के बराबर है, तो प्रत्येक ने कर्ज के रूप में कितनी राशि उधार ली थी। तो या तो आप इस होकर के आइए या इस होकर के, दोनों केस से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मेरी माने तो इसका अमाउंट जो है, इसका अमाउंट आप ऐसे निकाल लीजिए, 100 का 4x%, है ना, यानी 100 का 4x%, ये कितना हो जाएगा 4x, होगा कि नहीं होगा, 4x यानी 100, ये तो ब्याज हो जाएगा ना, 4x तो ब्याज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए इस जगह। देखिए अगर यदि प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज RT हमने बताया था, RT हो गया 4x, है ना, RT हो गया 4x, और अगर इसमें प्रिंसिपल जोड़ दें तो ये हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा कि नहीं। और इसका अमाउंट, दोनों ने 16,000 रुपया वापस किया है, इसका क्या मतलब, दोनों का मिश्र धन बराबर है, अब इसका अमाउंट भी बराबर होगा, यानी कि इसका RT क्या होगा, P प्लस SI होगा RT, क्योंकि हम प्रिंसिपल को 100 मान लिए हैं, तो RT ये 5 गुने x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। भाई ये तो खत्म ही हो गया, तो 5x, 4x बराबर 5x माइनस 15, ये 4x को इधर भेज दो यार, और ये माइनस 15 को उधर भेज दो, तो x बराबर निकल गया तुम्हारा 15, टाइम निकल गया, ये टाइम कितना हो गया 15, और ये टाइम कितना हो गया 12। अब हम दोनों का आसानी से क्या निकाल सकते हैं, दोनों का प्रिंसिपल। अब सोचो ना, या तो इसी जगह मान रख दो x का, 15 चौके
60। तो रमेश का अमाउंट कितना हुआ था? रमेश का 100 अब प्लस 4x हुआ था ना। x का मान चूंकि तुमने निकाल लिया है तो x का मान 15 रखिए, 15 चौके 60, यानी इसका हो जाएगा 160। और 160 के इक्विवेलेंट क्या होगा? 16,000, क्योंकि इतना ही तो इन्होंने मिश्र धन लौटाया था। 160 इक्विवेलेंट 16,000, इसीलिए एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 16,000 बटा 160। ये काट दो इसको ना, तो भाई साहब कितना बार में कटेगा? 100 बार में। 100 बार में कट गया। तो हमको चाहिए कौन सी? 100 बराबर। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 100, यानी कि 1 बराबर 100, तो 100 बराबर 100 गुना 100 बराबर 10,000, है ना। तो उस दोनों का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000। तो आज हमने ये 15 नंबर का सवाल जो देखा, इसके बाद इस टाइप में कुछ और सवाल होगा, है ना। वो सवाल करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बहुत ज्यादा लंबा हो गया? ये बार बार वीडियो लंबा हो जाता है। आज हम इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोगों को देखने में भारी लगता है। चलिए, इस जगह ही हम अपनी क्लास को रोक रहे हैं। आज हमने 7 सवाल कराए, सभी सवाल अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह से थे। आपने देखा, एंजॉय किया। हंसते ही रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करो। शेयर करने के बाद कुछ बातें अगर यदि आप हमसे कहना चाहते हो, कुछ हमको और सुधारना है या कुछ अच्छा करना चाहिए, या अगला चैप्टर कौन सा है जो आपका यूज हो जाएगा अच्छा, आगे का एग्जाम में आपको ज्यादा मजा आएगा उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो उस चैप्टर का नाम कमेंट करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करो यार। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो आप लोगों के शेयर वगैरह से ही मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ इतना कीमती वक्त दिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अगला वीडियो क्या होगा आप जानते हैं, है ना। अगला वीडियो होगा एसआई का पार्ट 3। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।